प्रेम प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रेम प्रणाम पद्मा जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आपको सुन पा रहे हैं आज। बहुत अच्छा लग रहा है और आपने बोलने का मौका भी दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। मेरी एक सवाल थी, पूछूं क्या? अरे बिल्कुल पूछ लो। देखिए ना, मैं ज़्यादा सपना देखती हूँ और आजकल ज़्यादातर सपने में बार-बार मेरी एक रिलेटिव है, मेरी बुआ लगती है, मेरे हम्म, डैडी के बहन है। और वो मुझे बार-बार सपनों में दिखाई दे रही है, एकदम जेलसी की भाव से, जैसे वो सपने में भी दिखती है ना, बहुत जेलसी तरीके से दिखते हुए, बोलते हुए। बहुत बार-बार देखती हूँ मैं सपना में उसको। इतना ज़्यादा क्यों आती है वो सपना में? तो वो क्यों आ रही है सपने में, क्यों हो रहा है ऐसे? है ना? ये जो भी आपका सवाल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अपनी साइड आप सही रखो। कौन ज्वेलस हुँ। है, कौन नहीं है, उसको छोड़ो। हाँ, मैं तो बिल्कुल अपनी स... परवाह ही नहीं करती हूँ। हाँ, अपना प्रेम का भाव रखो उसके लिए भी, है ना? हाँ जी। कल्याण का भाव रखो। और वो सपने में मत आए ऐसा मत बोलो। अच्छा। समझ रहे हो? हाँ तब वो जी, हाँ सपने जी। में नहीं आएगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। ठीक है। ठीक है गुरुदेव, मेरे तो सबके लिए अच्छा ही भाव है, पर पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों आती है, मुझे क्यूरियोसिटी हो रहा था इसलिए। फिर क्यों आती है? मैं क्या बोला? ठीक। वो सपने में ना आए, इसका भाव हाँ मत जी। रखो। हर अच्छा, रोज वो सपने में आए ऐसा भाव रखो। अच्छा। आज से और ऐसा ही फिर वो भाव सपने, रखूँगी। हाँ, फिर वो सपने में नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है, मैं ऐसा ही ठीक है? करूँगी। और दूसरी चीज, सपने हुँ। को छोड़ के सत्य में जीना शुरू करो। हुँ, हुँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, सपने बिल्कुल। को देखने वाला कौन है? मैं ही हूँ। मैं ही हूं ना, तो मैं में जियो। मैं में देखो, अभी कोई सपना है क्या? मैं में केवल मैं हूं और कुछ हाँ, नहीं है। बिल्कुल। बस। ओके। ठीक है पद्मा जी, और सत्संग का आनंद लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, कोटि-कोटि प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम अमित जी। हाँ चैतन्य जी, प्रणाम। आपका बहुत सुनते हैं यूट्यूब में। हमारा हाँ जी। गुरुदेव ने ये हमारा गुरुदेव है श्रीरंगपट्टनम में। उन्होंने आपसे आपका ये यूट्यूब का सत्संग जो है उन्होंने सब लिंक भेज के हमको आपसे परिचय करवाया और हमको रोज हाँ जी। सुनने के लिए बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, इससे बहुत बहुत खुश है अमित जी। एक नया दरवाजा सा मिला है हमको ये अपना अरे आध्यात्मिक बाबू, जीवन में आपसे मिलने के अरे बाद। सोना, अरे मत बोलो ना, अभी चलेंगे बाहर। ये तेज कुमार का म्यूट करो। कोई हेलो किसी को भी ऑन कर रहा हूं, तो उसको ख्याल होना चाहिए कि उसके आजू बाजू वॉइस ना हो। है ना? हाँ चैतन्य जी, अब आप बोलिए। अभी आपको सुनने में बहुत मस्ती आती है, बहुत आनंद होता है। हाँ जी। हाँ जी। वही अब कुछ पूछना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है और आनंद लेना है और कुछ नहीं है। इतना सौभाग्य मिला है आपसे बात करने के लिए, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य है अपनी स्वामी जी। हाँ चैतन्य जी। थैंक यू वेरी मच। कभी भी सबसे, आऊंगा मैं आपसे मिलने मिलने के लिए। हाँ जी। हाँ। अभी अभी एक दो महीने में आपको सुनने के लिए, हम उडुपी से है, कर्नाटक से। ओके। ओके। हाँ, तो हाल ही में आपको सुनने को प्रारंभ किया है। एक हाँ एक जी। एक मैक्सिमम एक दो महीना हुआ हुआ है। हम एक्चुअली हाँ ओशो जी। सन्यासी हैं। हाँ जी। ओशो सन्यासी हैं। तो आपका ओशो का जो आपका यात्रा का प्रवचन था ना, अब आपने हाँ। दिया था एक, जो आप ओशो के साथ का आपका ये
वो पहले हाँ हमने सुना था, फर्स्ट फर्स्ट प्रवचन वो शुरू किया था सुनने के लिए, माई डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी वो था। तो हाँ जी। उसके बाद हम एक 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 करके आपको सुनते सुनते अभी भी सुनते हैं, आज भी सुने हैं, हर रोज सुबह बैठ के आपको सुनते हैं। और वो अब सुनते सुनते कुछ सवाल ही नहीं उठता है कि आप सब कुछ बहुत सही। है ऐसा बता देते हैं, कुछ एकदम मौन हो जाता है पूरा सब, इतना आराम, इतना रिलैक्स्ड हो जाता है। हाँ? अब पूछना क्या है अमित जी। हाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपसे यही मिलने सही सुनना आऊंगा है। मैं। आपसे मिलने का बहुत मन है, आपको यहाँ आके। बट देखते हैं कैसा अपना वो, जैसा परमात्मा जैसा चलाता है, एक दिन तो आएंगे आपसे मिलने के लिए रायपुर को। हाँ जी। तो धन्यवाद स्वामी। चैतन बोलिए चैतन्य जी। जी, सबसे पहले अपने गुरु जी जो हैं आपके, उनको प्रणाम बोलिएगा मेरा, जी है ना। जी जी और सेकंड थिंग, गरियाबंद जहां हम रहते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप आइए सत्संग के लिए, जी है जी ना। जी जी और स्वागत है ना। जी जी, जरूर और आएंगे। हाँ हाँ, और आप बहुत सही सुन रहे हो, यानी कोई भी प्रश्न नहीं बचा है ना, जी यानी आप परफेक्ट सुन रहे हो। हाँ। जी जी। और जिनके ओ, बहुत सारे प्रश्न है ना, वो सुन नहीं रहे हैं ढंग से, हम्म, केवल दिमागी खुजली, प्रश्न करना ही है, वो उस सेंस में जी है ना। जी बहुत जी बढ़िया, आनंद आया आपसे बात करके। जी जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम तो प्रणाम प्रणाम। प्रणाम चैतन्य जी। यस, करुणा चौहान जी, रोशन जी, मंजू जी। जी अमित जी प्रणाम, करुणा बोल रही हाँ, हूँ। प्रणाम ये करुणा जी। आपने फिर से शुरू किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसमें मुझे ये पूछना था कि एक बार हम्म, आपने मुझे बताया था कि अपने हम्म, होने पने में रहो, मैं हूँ हम्म, होना पना में रहो। मैंने उसमें काफी मैं कर रही थी, लेकिन मैंने देखा वैसे बड़ा आनंद है अपने होने में, अपना हम्म, होने पने में बहुत रिलैक्सेशन है। लेकिन हम्म, जब भी कभी कोई घर के अंदर कोई बात आ जाती है या किसी भी तरह की परेशानी आ गई, मानसिक तो या खुद की शारीरिक, तो होने पने में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरी तरह से जकड़ जाता है उसी चीज के अंदर सब कुछ। तो उस समय कैसे इस चीज को करें कि ताकि असली समय तो वही है कि मैं अपने होने पने में रह पाऊं, तो वो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या नहीं, करूं? वो आप अपने होने पने में नहीं रह रहे हो, आप करुणा में रह रहे हो। जो करुणा नाम का कैरेक्टर है ना, उसी का जी। घर है ना। हाँ, जैसे है तो उसी का। आकाश, सुनो ना, जैसे आकाश सोचे कि मैं कमरे के अंदर का आकाश हूं बस, है ना। हम्म हम्म तो आपका हम्म। जो मैं हूं है ना, वो विराट है, वो पर्सनल नहीं है। अपने हाँ होने में जब आप पूर्णतः रहते हैं ना, तो ये आपके घर में जो भी होता है या बाहरी जीवन में जो भी होता है ना, जी। उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आपको, बहुत ऊपर ऊपर रहेगा। हाँ, जैसे आपका होना जो है ना, वो अज्ञात है, अनंत है। और आपका जो घर है या जो भी दिखाई दे रहा है, वो सीमित है हाँ ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अपने अज्ञात होने में जियोगे ना, तो ये सीमित बहुत छोटा सा है ना। ऐसे जी। लगेगा कि कोई मच्छर काटा है बस, और कुछ नहीं लगेगा। ठीक तो है। इस अज्ञात में रहना, थोड़ा सा बोलिए ना, थोड़ा इसके बारे में बताइए आज। तो जो भी ज्ञात है ना, जी। जो भी आप जानते हैं समझते हैं, उसको छोड़ दो अभी। ठीक। हम्म हम्म। अपने होने में आ जाओ। अपना होना कैसा लग रहा है अभी? अभी तो जीवन सा कुछ अपने मन बुद्धि से अलग, कुछ जीवन सा एक थोड़ा विस्तार का लग रहा है, अलग।
अपने से मौन अपनी। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ। और मौन में जाओ गहरे। मौन को अच्छे से देखो। हम्म। और देखो, भविष्य में मत जाना, अभी इसी पल केवल मौन, केवल मौन। देखो मौन अज्ञात है। इसमें 1 महीना जियो, कम से कम 1 मंथ, दिन रात काम करते हुए भी एक नजर अपने होने में, मौन में। तो होना जब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा मौन, तो अच्छा। बाहरी जो लाइफ है ना उसमें कुछ भी होगा तो ऐसा लगेगा बस मच्छर काटा है और कुछ नहीं। ठीक है। तो काम करते समय ये मौन कायम रह पाएगा? मौन कायम रहेगा जब मौन से प्रेम करोगे, काम को सेकेंडरी रखोगे, काम भी करोगे। जी। मौन से जब प्रेम होगा ना, सत्य से जब प्रेम होगा तो क्यों कायम नहीं रहेगा? ठीक है। धरती को देखो, अभी मौन है कि नहीं? धरती अपना काम कर रही है कि नहीं? हाँ। धरती को करुणा जी हम माँ बोलते हैं, चुपचाप रहती है मौन में, और 700 करोड़ बच्चों का ध्यान रखती है चुपचाप। बिल्कुल। किसी से ये सवाल भी नहीं पूछती कि मौन कैसे रहेगा, इतना काम कर रही हूं मैं। हम्म। ठीक है। जी जी, ठीक है। तो रखती धरती हूँ माँ इसी से तरह। सीखो, आकाश से सीखो, आकाश भी मौन है। ठीक है। बट ठीक है। इसमें थैंक यू। जियोगे तब आएगा। जीना इम्पोर्टेंट है, खाली विचार बुद्धि का ज्ञान वो काम नहीं आएगा। मौन में जियो बस। ठीक है। और 1 महीने जीने के बाद मेरे को मैसेज करो, जी। अपना अनुभव बताओ। कुछ ठीक है। समझ नहीं आ रहा है या कुछ है तो मैं हेल्प करूंगा। ठीक है। जरूर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत। ओके, अपना ख्याल रखिए और मस्त भी रहिए, आनंदित रहिए, है ना? ठीक ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जी। ओके करुणा जी। थैंक यू। थैंक यू। ओके, वेलकम। अमित जी प्रणाम। कौन बोल रहे हैं? मैं रोशन बोल रहा हूँ। हाँ रोशन जी बताइए। मेरा एक क्वेश्चन था अमित जी आपके लिए। वो जो मैं हूँ का एहसास का जो फीलिंग है ना, हम्म। ये फीलिंग मेरे को अ, मेरा क्वेश्चन आपके लिए ऐसा था कि पहले मेरे हम्म। को पता नहीं था कि मैं हूँ, है ना। हाँ जी। अब मेरे को पता लग रहा है कि मैं हूँ, राइट। सो ये हम्म। होने और नहीं होने की, ये जो है ना दो, हम्म। लाइक लाइक इन सुसुप्ति में बोलते हैं कि मेरे को पता नहीं कि मैं हूँ, और मैं तब भी होता था पर मेरे को पता नहीं। हम्म। पर जब मैं सुबह में जागता हूँ मॉर्निंग में, तो मेरे को पता होता है कि मैं हूँ, और उसके बाद ये सारा ये दिख पड़ता है, राइट। सो मेरे को ये मैं मैं बचपन से ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक पॉइंट आया कि जहां से मेरे को पता लगा कि मैं हूँ, और उसके बाद ये सारा ये झंझट ये खड़ा हो गया, राइट। सो हम्म। मेरे को ये पता नहीं कि कभी कभी जब मैं ध्यान में बैठता हूँ कि जब वो पॉइंट आता है, जब मेरे को पता नहीं चलता कि मैं नहीं हूँ, और एक फनी साउंड करता है क्योंकि तब भी आप होते हो एक हाँ काइंड हाँ। से। पर ये कैसे, लाइक इसको कैसे मैनेज किया जाए कि वो आप ऐसे पॉइंट पे हो जहाँ पे आप हम्म। होते हुए भी आपको हम्म। पता नहीं कि आप है। आप समझ रहे हैं? मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा
होते हुए भी नहीं हो, कैसे बोल रहे हो आप? ना, हाँ, वही मेरा क्वेश्चन है अमित जी आपके लिए, क्योंकि वो देखो, पहली चीज ना, देखो सुनो सुनो, आप है ना, नाम क्या बताया? रोशन जी ना? हाँ रोशन जी, इसको सुनना पहले, है ना, हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, गहरी नींद में मैं नहीं हूँ, और जब मुझे पता चलता है कि मैं हूँ, है ना, हम्म, तो मैं नहीं हूँ और मैं हूँ, ये दोनों कौन बोल रहा है? मैं ही मैं ही बोल तो रहा हूँ। बोल रहा हूँ। हम्म मैं ही क्या बोलता हूँ अपने आप को कि मैं हूँ हम्म और मैं नहीं हूँ? ये हम्म, कौन बोलता है? मैं खुद ही बोलता हूँ। मैं खुद ही बोलता हूँ, बस। मैं बोलता हूँ ना कि मैं हूँ कि मैं नहीं हूँ, हम्म तो हूँ कि नहीं हूँ को अब फेंक दो हम्म और अपने आप में आ जाओ, हम्म स्वयं में, मैं में, हम्म और वहीं रहो अभी बगैर सवाल जवाब के, क्योंकि मैं बगैर सवाल जवाब के हूं ना, तो मैं उसी से मिलूंगा जो बगैर सवाल जवाब के मेरे से मिलेगा। तो अपने आप में रहो अभी, बस फुल रेस्ट, क्योंकि मैं समाधान हूं। मैं प्रश्न उत्तर नहीं हूं, मैं समाधान हूं। आप कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, वो ऐसा अच्छा, लग रहा बस है कि बस 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 यहीं रुकना। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो को निकाल के फेंको, नहीं तो भविष्य में चले जाओगे। हम्म जो अच्छा लग रहा है बस उसी में कंप्लीट जियो। ठीक है? ठीक है अमित जी, थैंक ओके यू। रोशन जी, बहुत सुंदर। यस मंजू जी, आपको कुछ पूछना है? कुछ? जी अमित जी, हाँ जी, बताइए। मुझे ये है कि आपका सत्संग में सुन रही हूँ 2 महीने से। आशीष जी से भी मेरी बात हुई हम्म। थी, 1-2 बार तो करी थी। 1 और 15 को होता है, अब 2 लाइव सत्संग होते हैं, तो मुझे 1 तारीख की वेट हो रही थी। ओके ओके, बताइए। तो मैं भी वही जॉब फॉलो कर रही हूँ। मतलब मैं आध्यात्मिक यात्रा से तो काफी 20-25 साल से हूँ। बड़ों को गुरु हम्म। बनाया, बड़े को छोड़ा। जहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, फिर यात्रा करती गई। बट आपके साथ लगा तो बड़ा अच्छा लगा कि 75% की थी, 25% आपसे मैंने लिया कि जो आप बोल रहे हो ना, मैं वर्ड। तो मैं ये सोचती होती थी, क्वेश्चन आता था मन में कि छोटे छोटे आते थे कि खाना बनाते वक्त देखती थी ये हाथ हिल रहा है, ठीक है, ये कैसे हिल रहा है, ये इसको कौन बता रहा है, कौन कर रहा है, अपने आप चल रहा है, तो फिर भगवान कौन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते थे। बट आप वाला जो मैं है उसमें टिकना शुरू किया है। बहुत हम्म। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है उसमें। तो मैं में ही टिकी हुई थी। तो अभी छोटा सा ही बता रही हूँ कि मैं में टिकी हुई थी, तो पानी का ग्लास लिया, बीपी की गोली खानी थी, तो थायराइड की गोली पकड़ के जैसे ही मुंह में रखी, याद आए ये तो थायराइड है। मैं में हम्म। टिकने से एकदम, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। मतलब मौन रहो, उस तरफ उसमें रहो तो कितना अच्छा, ब्रेन अपने आप ही ऑटोमेटिकली मैं आपका काम करता ओके। है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरी, क्योंकि सुबह गोली खा चुकी थी, दोबारा से फिर लेती तो शायद वो अफेक्ट करती उसकी डबल डोज। तो मैंने मुंह से निकाली अच्छा, थी ऐसे। दूसरी चीज, जी मतलब आप कोई भी गोली ले रहे हैं तो सतर्क रहें, है ना? जी यानी जी जी मैं मतलब क्या है मालूम? ज्ञान स्वरूप है, वो अखंड ज्ञान है। जी जी यानी
दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जी जितने भी ज्ञान हुए हैं, जी वो मैं का कण मात्र है ना? जी 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 तो मैं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कोई भी गोली है, हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज है, हम्म, हेल्थ से रिलेटेड चीज है, तो उसको होश पूर्वक और जी ज्ञान पूर्वक उसका ध्यान दे, है ना? जी 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 ठीक है, बाकी तो अच्छा है। और जो कोई भगवान खोजती थी आप बोल रहे थे ना, तो जो आपका मैं है ना, जो शरीर मन नहीं है, वही भगवान है। जी 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 मन बुद्धि हाँ से परे जाना है ना? मन और बुद्धि भी, ये भी शरीर का ही पार्ट है एक। हाँ, मन बुद्धि से परे आप ऑलरेडी हो, इसको जानना है। जी 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 ऑलरेडी आप मन बुद्धि से परे हो, पार जाना नहीं है। ऑलरेडी आप मन बुद्धि से परे हो, परे हो। इसको जानना ही स्वयं को जानना है। जी ठीक है। जी स्वामी जी, एक और था मुझे मेरे से कि वो ना, क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना मुक्ति पाना, मतलब मुझे ये आता है कि लोग मुक्ति पाना क्यों चाहते हैं? तो मैं तो मुक्ति पाना नहीं चाहती हूँ। मुक्ति तो मतलब ये नहीं, लोगों से पूछो। मैं सोच रही हूँ कि मुझे जीवन मुक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त रहना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे आप मैं में बता रहे हो ना, वो बोलना मैं हाँ में रह के बहुत मजा है। मैं कहती हूँ पता नहीं कितने साल जिंदगी जीऊं अभी, क्या मजा है उसमें रह के मैं में। मतलब कि कुछ भी नहीं, कोई थॉट नहीं चलता, कोई नफरत नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब ऐसे देखते रहो बस। जब कोई कर रहा है मैं में हाँ, घुस जाओ। ऐसे आप लगता है जैसे सही, मंजू जी आप सही जा रहे हो, जी और बहुत परफेक्ट जा रहे हो, क्योंकि मैं जो है ना वो जीवन मुक्त ही है ना? है ना, बिल्कुल जीते बिल्कुल। जी मुक्त है वो। जी जी ठीक है। जी जी और मृत्यु के बाद भी मुक्त है। जी 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 वही मैं हाँ कहती हूँ कि जैसे कृष्ण बोलते हैं ना, अभी मैंने ओशो को बहुत सालों पहले सुना था ना, काफी साल पहले। तो वो बोलते थे कि कृष्ण वापस नहीं आएंगे, आप बांसुरी वाला कृष्ण सोच रहे हो, वो आपको नहीं मिलेगा, मगर कृष्ण भी इधर है, बुद्ध भी इधर है, महावीर भी इधर है। तो मैं हाँ सोचती थी यदि वो इतने एनलाइटेंड थे तो जन्म तो उनका भी हुआ, तो मुक्ति कहाँ हुई उनकी? देखा जाए तो उनका भी जन्म हो रहा है। यदि वो इतने एनलाइटेंड हो गए थे तो उनका जन्म हुआ ना दोबारा, मगर वो क्या है नहीं, कि सुनो आपके सुनो, सामने। ये मंजू जी, जी लोगों को छोड़ो, बुद्धों को भी छोड़ दो, किसको क्या हुआ उसको छोड़ो। आप जो जा रहे हो ना वो सही जा रहे हो। ठीक है, उसको फॉलो करो अपने मैं से। ठीक है, ठीक है ठीक है। बहुत सही जा रहे हो, बहुत सुंदर जा रहे हो। बट ये लोगों को, बुद्धों को ये हुआ वो हुआ सब छोड़ दो। आप स्वयं बुद्ध हो, इसको जानो। ठीक। जी 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 अमित जी। ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा सुंदर। आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम अमित जी। प्रणाम प्रणाम जी। यस, एनीबॉडी? सुनीता जी, संजू जैन जी, नित्य जी, मिनिस्टर लिखा हुआ है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अर्जुन जी, अमित जी, कामना जी, शालू जी, रामचंद्रन जी। हाँ, नमस्ते अमित जी।
हाँ जी, नमस्कारम। हाँ, मुझे नहीं, कुछ क्वेश्चन है। ओके, थैंक जिसको प्रश्न नहीं है वो साइलेंट रहे, है ना? ओके, यस, नित्या जी कुछ बोल रहे हैं आप? प्रेम प्रणाम अमित जी। प्रेम प्रणाम जी। बात करनी थी आपसे, हो गई आज इच्छा पूरी। 1 महीने से जुड़ी हूँ आपसे, हाँ जी, सत्संग सुनती हूँ। हाँ बहुत जी, कुछ समाधान हुआ है, उसके लिए हाँ, आभार। मोस्ट वेलकम। हाँ, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। कौन बोल रहे हैं? स्वभक्ति। हाँ, स्वभक्ति, बताइए क्या हाल है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। एक्चुअली अभी आपकी आवाज सुन के ही इतनी साइलेंस फील हो रही थी कि हम्म, क्वेश्चन पूछना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर पिछले हम्म, 1 महीने से है क्वेश्चन तो सोचा पूछ लूं। हाँ जी, पूछिए। अ, आपने एक बार ध्यान करवाया था, जब आपने मुझे ध्यान करवाया था कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, 24 हम्म, घंटे उसी में जियो, कि जो भी हम्म, है मैं हूँ, कोई प्रेम कर रहा है वो भी मैं हूँ, कोई गाली दे रहा है मैं हूँ। तो उस हम्म, दिन का मेरा अनुभव ऐसा था कि सब कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगी। सब चीजें ऐसा ही लग रहा था कि छोटी कुछ भी बात बड़ी नहीं लगी, सब बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नेचुरल, मतलब बहुत ही लाइट डे था वो, जब आपने कहा था। उसके बाद हम्म, मैं कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं कर पाई, हम्म, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ माइंड में ये याद रख रही हूँ कि हाँ मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, मतलब वो अंदर से नहीं आ रहा, मैं बस उसको याद रख रही हूँ माइंड में। हम्म, तो इसलिए हम्म, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मुझे आपसे वही पूछना था कि मुझसे कोई गलती हुई है ध्यान करते वक्त, या हम्म। कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ? गलती तो हुई है ना? अरे भाई, एक बात बताओ, जो आपका मैं है ना, जी। वो माइंड है कि बगैर माइंड के है? बिना माइंड के। उसी मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। बगैर दिमाग के करोगे तो तुरंत जी। उसका प्रभाव दिखने लगेगा, और दिमाग लड़ाओगे तो मिस हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। जी। हम्म। और इसमें जी के देखो, प्रैक्टिकली रियल में आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। आपके होने से भिन्न कुछ भी नहीं है। जी, अभी जैसे आप मौन, आप किसी को बता रहे थे कि इसी पल में जो मौन है उसमें गहरे जाइए, भविष्य की मत सोचिए। तो उस पल में जब आंखें बंद थी तो रियल में ऐसा ही जैसा आप बता रहे हो वैसा ही लग रहा था कि हम्म, यही इस पल में, इस अज्ञात में यही सब कुछ है। पर बस हम्म, वही है शायद, जब भविष्य पकड़ता है, जैसे मैंने आपको वो 24 घंटे वाली बात बताई कि कहीं ना कहीं टारगेट बन गया कि हाँ 24 घंटे वैसे रहना है, 24 घंटे वैसे रहना है। जब वो पकड़ता है तब मैं छूट जाता है। नहीं, देखो, उसको ऐसा टारगेट नहीं बनाना है। एक होता है ना कि किसी से प्रेम होता है ना, जी। तो बार बार ध्यान अपने आप वहां जाता है, ध्यान करना नहीं पड़ता। जी। बस वैसे ही अपनी आत्मा से स्वयं के प्रेम में उतर जाओ, क्योंकि स्वयं से प्रेम ही परमात्मा है, और किसी अन्य से प्रेम मोह है। समझ रहे हैं?
और आपका जो मैं है वही परमात्मा है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जी, जी गुरुजी। थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, उसमें थैंक यू। जीना है ना? अभी फिर उसको आप साइड में नहीं रख दो, हुँ, उसमें जीना है प्रति पल, एक एक पल अपने ही आप में, शरीर मन में नहीं, स्वयं में। जी, अभी जो आपने ये एग्ज़ाम्पल दिया ना प्रेम वाला, इससे थोड़ा सब और क्लियर हुआ हम्म। कि जब हम प्रेम में होते हैं तब हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, नेचुरली बार-बार याद आती है। तो मैं के अब प्रेम में भी अब आप देखो एक चीज, किसी से भी अपने को प्रेम होता है, ठीक है? जी, सपोज किसी मनुष्य से हुआ, किसी से भी हुआ, भगवान से हुआ, है ना? जी, गुरु से हुआ, ठीक? जी, सबके जीवन में अनुभव आते हैं कि एक अगाध प्रेम होता है सबको, किसी से भी होता है। तो जी, किससे प्रेम हुआ उसको अभी साइड कर दो, हुँ, वो प्रेम आया कहां से? आप ही के गर्भ से निकला ना वो, जी, हमारे भीतर से ही आया। आप ही के गर्भ से, अंतरतम से वो निकला। क्यों मालूम? क्योंकि आपका होना प्रेम का सागर है, महासागर है। उससे जो दो चार बूंदें छटकती हैं ना, उसको आप समझते हो प्रेम है। वो बहुत ऊपर है, वो ऊपर ऊपर बात है। एक्चुअल प्रेम आपका होना है, आपकी आत्मा है, उस पे निष्ठा रखो। और एक बात बताना स्वभक्ति, प्रेम से भिन्न कुछ भी होता है क्या? नहीं, बस उसी को मैं बोल रहा हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ओके? जी, थैंक यू सो मच। यस, अब बनी है बात आपकी। आपकी कृपा है। थैंक यू। बट इसमें जीना, निरंतर सत्संग करना, आपको अभी सत्संग की बहुत जरूरत है ना? जी, ठीक है? जी, जी, गुरुजी। ओके स्वभक्ति, टेक केयर।